हमारे भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त था। लेकिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद भारत से वो गौरव छिन गया। हम सभी ने जब भी अपने इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना है, तो उससे हमें बस यही पता चलता है कि हमारे भारत को बर्बाद करने के पीछे न केवल अंग्रेजों का ही नहीं, बल्कि कई आक्रमणकारियों का भी हाथ रहा है। हम हमेशा भारत के बाहर से आए अंग्रेजों को ही दोषी मानते रहे हैं, जबकि उनसे ज्यादा भारत को बर्बाद करने के पीछे भारत के ही लोगों का हाथ रहा है। आज हम आपको भारत के उन गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके कारण ही सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का आज ये हाल है। हमारे भारत में प्राचीन काल से धोखेबाजों के लिए कई प्रकार की कहावतों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे कि पीठ पर खंजर, विभीषण होना या जयचंद होना। इन सभी कहावतों में एक बात समान है कि इन सभी कहावतें में जिन लोगों का जिक्र किया गया है, उन सभी को धोखेबाज माना जाता रहा है। जहां एक तरफ लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी, वहीं दूसरी तरफ कई हिंदुस्तानी ऐसे भी हुए हैं जिनकी गद्दारी की वजह से भारत को आज़ाद होने में करीब 100 साल लग गए। इन कुछ गद्दार हिंदुस्तानियों ने हमारी नींव कमजोर कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में देरी हो गई। इतिहास गवाह है कि जितने जुल्म सितम के लिए अंग्रेज जिम्मेदार है, उतने ही हिंदुस्तानी गद्दार भी जिम्मेदार है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। इनकी वजह से ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में इतने ज्यादा साल लग गए। इन गद्दारों ने अपने फायदे के कारण अंग्रेजों का साथ दिया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा था। अगर ये लोग अपने देश के साथ गद्दारी न करते, तो हिंदुस्तान 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। अगर उस समय हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाती, तो शायद आज देश के 3 टुकड़े न हुए होते। 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान के गद्दार जमींदारों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इन गद्दार जमींदारों ने अंग्रेजों को सैन्य शक्ति, जमीन और इसके साथ ही रुपयों की भी सहायता की, जिसकी वजह से अंग्रेज मजबूत होते चले गए। यह सब इसलिए किया कि अगर कहीं हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो जमींदारों की जमीन और उनका शासन उनके हाथ से निकल जाएगा। आज हम आपको देश के उन गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए भारत देश को विदेशियों के हाथों बेच दिया था। चलिए जानते हैं। नंबर 1, राजा जयचंद। हिंदुस्तान में कई ऐसे राजपूत राजा हुए हैं जिन्हें आज भी वीरों के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने देश हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजपूतों में एक राजा ऐसा भी हुआ है जिसने अपने ही देश हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की? एक बहुत ही मशहूर कहावत है राजा जयचंद के बारे में। जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को हिंद में आबाद कर दिया। ये कहावत राजपूत के सपूत गद्दार राजा जयचंद के लिए लिखी गई थी। जयचंद कन्नौज का साम्राज्य का राजा था। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और उन दोनों के बीच कई बार भयंकर युद्ध भी हो चुके थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज संयोगिता से शादी करके जयचंद का दामाद बन गया था आद्य। फिर क्या था, जयचंद अंदर ही अंदर पृथ्वीराज का और बड़ा दुश्मन बन गया और मौके की तलाश करने लगा। इसी बीच जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद और गौरी मिल गए। गौरी का साथ देने के पीछे जयचंद की एक बहुत बड़ी चाल थी। जयचंद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वह अकेले पृथ्वीराज से नहीं जीत सकता, और अगर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से युद्ध जीत जाता है, तो उसे उपहार के रूप में दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी। दिल्ली की सत्ता के लालच में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में जयचंद ने गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और उसके बाद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। गौरी के राज्य करने के बाद जो कुछ हुआ, हम उसके बारे में जानते ही हैं। नंबर 2 पर आते हैं, राजा मानसिंह। हिंदुस्तान के दूसरे देशद्रोही का नाम है मानसिंह। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे।
राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति थे। नंबर 3, जयाजीराव सिंधिया। हिंदुस्तान के गद्दार ग्वालियर के राजा ने लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले जयाजीराव सिंधिया का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन यह वही जयाजीराव सिंधिया है जिसने 1857 की आजादी की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों के प्रति इस वफादारी ने जयाजीराव सिंधिया को अंग्रेजों ने इसे नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया। नंबर 4, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह। हिंदुस्तान के गद्दार पटियाला के राजा ने सिखों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में पंजाब में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। इस बगावत को दबाने के लिए पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, कपूरथला के राजा रणधीर सिंह और जींद के राजा स्वरूप सिंह ने इस विद्रोह को दबाने और कुचलने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। इसके लिए इन राजाओं ने अंग्रेजों को हर चीज मुहैया करवाई ताकि सिखों के इस आंदोलन का दबाया जा सके। नंबर 5, बंगाल का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर किसी को गद्दार कहने के लिए मीर जाफर कहना ही काफी होता था। उसके राज्य को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। बता दें कि मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब रहे थे और वह सिराजुद्दौला के सेनापति थे। उसने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और रॉबर्ट ने जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे दिया था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना जाता है। हिंदुस्तान के गद्दार बंगाल के सेनापति ने युद्ध में गद्दारी की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब बंगाल की बागडोर संभाली तो उन्होंने अंग्रेजों के नापाक मंसूबों को जान गए थे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की तानाशाही पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कई सख्त और कड़े कदम उठाए जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में भूचाल सा आ गया था। अपनी ताकत को कमजोर पाकर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को जंग के लिए चुनौती दी, जिसकी वजह से सिराज उद दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी की जंग लड़ी। लेकिन इस जंग में बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जफर ने गद्दी हासिल करने के लालच में गद्दारी कर ली और इस युद्ध में उसने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इस गद्दारी के कारण नवाब सिराज उद दौला की हार हुई और बंगाल की गद्दी मीर जफर के हाथों में चली गई। नंबर 6, राय बहादुर जीवनलाल और उसके पिता राजा रघुनाथ बहादुर। हिंदुस्तान में चंद गद्दार राजाओं बाप बेटे ने अंग्रेजों का साथ दिया। औरंगजेब के मुख्यमंत्री राजा रघुनाथ ने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर मुगल शासन को खत्म करने की ठानी। फिर इसके बाद में राजा रघुनाथ के बेटे राय बहादुर जीवनलाल ने भी अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने फायदे के लिए भरतपुर रियासत के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खोल दिए। इन बाप बेटे की गद्दारी की वजह से ही अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो गए। इतिहास के पन्नों को खोलने से ऐसे अनेक छुटभइये जमींदार मिल जाएंगे जो अपने निजी स्वार्थ बस उस समय अंग्रेजों को पूरा सहयोग किया और उनसे खूब पारितोषिक भी प्राप्त किया था। आज बड़े बड़े राजघराने इसी दोहरी चाल से ही संपन्न तथा अग्रणी बने हुए हैं। आशा करता हूं दोस्तों, हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की हमारी अगली वीडियो सीधी आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।